ऐसे तो हम क्या पढ़ाते हैं, मैथ प्लस साइंस, ठीक है। और उसके साथ में जो जीके रखे हैं, तो किस दिन है जीके तुम लोग का? केवल संडे को है, ठीक है। केवल संडे को जीके पढ़ाते हैं। और पिछला क्लास में आप लोग को हम बता चुके हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में बता दिए, लद्दाख के बारे में बता दिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें? हाँ तो बोलो, लद्दाख का राजधानी कहाँ है? लेह, ठीक है। लेह का कुछ विशेषता बताओ, कोई भी एक, क्या विशेष है उसमें? सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है ना? सबसे ऊंचा क्या है? हवाई जो स्टेशन होता है, हवाई अड्डा, वो है। अब देखो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो हम जम्मू कश्मीर का राजधानी पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तुम बताओ रे बाबू। श्रीनगर, चलो ठीक ठाक है। तो चलो हम इतना तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज जानेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। देखिए ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसको फिर से एक बार बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश, ये आप लोग को मिट्टी कलर का दिख रहा है बाबू? दिख रहा है ना? हाँ। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? एक स्टेट है। क्या है? स्टेट है, ठीक है। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो पहला जानेंगे उसका राजधानी। राजधानी तो हम आप लोग को बता दिए हैं, राजधानी बता दिए है ना? हाँ। राजधानी आप लोग को हम बता दिए हैं। ये मोटा मोटा फिगर बना रहे हैं, किसका किसका बना रहे हैं? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। ये मोटा मोटा फिगर बन गया हिमाचल प्रदेश का। अब हिमाचल प्रदेश में देखिए हम लोग को जानना क्या है। हिमाचल प्रदेश में देखिए, यहाँ पूरा राज्य को कहते हैं एचपी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब एचपी मतलब ये मत सोच लीजिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, ये नहीं है। एचपी है ना, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से मतलब इतनी चलता है, कंपनी है ये तेल के लिए। या फिर गैस वाला भी चलता है, एचपी गैस है ना। ये वाला कौन वाला गैस है? एचपी है ना, देखो नज़र के सामने मिल गया। तो एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश होता है, ठीक है। और एचपी मतलब वो वाला हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी होता है, ओके। चलो देखो रे, अब हम लोग इसको पहले जानते हैं ये किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, मैंने बाउंड्री शेयर करता है। हाँ तो देखिए ये साइड में आप लोग को पूरब के साइड दिख रहा होगा चीन, क्या है? इधर में चीन है, ठीक है। इधर नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ आप लोग को मिलेगा HR, ठीक है, हरियाणा, क्या है? हरियाणा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को मिलेगा PN यानी पंजाब, क्या है? पंजाब। यहाँ देखिए है, ये हो गया पंजाब और यहाँ है हरियाणा, ठीक है। अब देखिए इस साइड में आप लोग देखिएगा, यहाँ पिंक कलर का दिख रहा है, पिंक कलर का, ये पिंक वाला, ये है उत्तराखंड, क्या है? उत्तराखंड। केवल यू से दिखा दिए, ठीक है। तो कितना स्टेट हो गया बाबू? 4 गो हो गया। किधर किधर हो गया? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अभी फिलहाल कितना स्टेट हुआ है? 3 स्टेट हुआ है, जिसके साथ क्या कर रहा है? ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। कौन शेयर कर रहा है? हिमाचल प्रदेश। क्या क्या बोलो? पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड। क्या क्या है? पंजाब हरियाणा उत्तराखंड। पंजाब हरियाणा उत्तराखंड, ठीक है। तो कितना स्टेट हो गया? 3 स्टेट। अब देखिए यहाँ पर है J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये कैसा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश पिछला क्लास में हम बता चुके हैं, बताए है ना। अब देखिए यहाँ पे एक आप लोग को दिख रहा है, ये पीला कलर का, किस कलर का है? पीला कलर का। ये पीला कलर का है, ये लद्दाख, क्या है? लद्दाख, ठीक है। आप लोग क्या लोकेशन से परिचित हो गए? लोकेशन से सबको परिचित हो गए ना? चलिए लोकेशन से जब परिचित हो गए ये कहाँ पे है, किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री एक को शेयर करता है, वो क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? हाँ वेरी गुड, चीन के साथ। ये किसके साथ शेयर करता है? शेयर करता है चीन के साथ, ठीक है। तो एक ही, इतना लेट से आओगे बाबू तो कैसे काम चलेगा? हैं क्या बोली? हम कहे थे, ए कुछ चेयर दे दो, उधर दे दो। हो गया एगो हो गया उधर, चलो
टाइम पर आया करो, ठीक है। हम कितने बजे आने बोले थे? 7 बजे। 7 बजे पहुंचने बोले थे, स्टार्ट बोले थे टाइम, है ना। अब तुम लोग आएगी यहाँ पे 7 बजे घर से निकलेगी। तुम लोग तो बोले थे 6:30 बजे पढ़ाइएगा, लेकिन हम ही टाइम चेंज कर दिए जानबूझ के। क्या जानते हैं तुम लोग काम करने पड़ता है घर में, आए? हाँ, कुछ स्टूडेंट आ गया है 6 साढ़े 6 बजे। 4 जन आए थे। हाँ, लेकिन तुम लोग थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लेना क्लास जब भी निकलो घर से, ठीक है। क्या है कि देखो अब हो सकता है टाइम किसी वजह से चेंज कर दें, है ना। पंखा नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट करो गर्मी में। चलो देखो, हम यहाँ बता रहे थे, फिर से एक बार बता दे रहे। देखो पिछला क्लास में देखो हम लद्दाख पढ़ा दिए हैं और जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगर बोले कि नहीं सर हमको फिर से बताइए, तो फिर से हम बता नहीं पाएंगे। इसका वीडियो रिकॉर्डेड तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, और भेज देंगे हम जम्मू कश्मीर वाला और लद्दाख वाला। देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ये मिट्टी कलर का, मिट्टी कलर का दिख रहा है रे, यह हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाए हैं हिमाचल प्रदेश का फिगर, समझ में आया। अब देखो इधर में आप लोग को दिख रहा है ये किस कलर का है? ये पिंक कलर, है ना। तो ये है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। इसको यू से दिखा दिए। क्या दिखा दिए? यू से। अब देखिए यहाँ पे बैगनी कलर का दिख रहा है, बैगनी कलर का दिख रहा है, ये है HR यानी हरियाणा। क्या है? हरियाणा। अब यहाँ पर देखिए फिर ये किस कलर का है? पिंक कलर का। देखो बाबू कलर हमको पता नहीं है, तुम लोग अच्छा पहचानने जानती है कलर, है ना, है कि नहीं। तो ये है पंजाब। क्या है? पंजाब। और यहाँ पे जो दिख रहा है फिर बैगनी कलर का, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को जितना दिख रहा है पीला कलर का, ये है ना, ये है लद्दाख। अब देखो इधर राइट साइड में यानी कि पूरब साइड में क्या है? चीन। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वो किसके साथ करता है? केवल चीन के साथ। ओके, किसके साथ करता है? चीन के साथ। बाकी बात स्टेट कितना हो गया? 1 2 3। केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया? 1 और 2 क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। और स्टेट कितना हो गया? 3। राज्य कितना हो गया? 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलिए अब इसके बारे में विशेष रूप से हम लोग क्या जानेंगे। देखने में कैसा लग रहा था? बादल कैसा लगता है देखने में ना। चलो बादल कैसा जब लगता है देखने में, यहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो वर्षा जो होता है उसका नाम है जगह का धर्मशाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। कहाँ होता है? धर्मशाला। देखो धर्मशाला जो है ना, बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म जो है इसके लिए ये प्रसिद्ध स्थल है। जैसे कि आप लोगों के लिए कोई एग्जाम्पल एगो दीजिए तो, जहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं या फिर जैसे कोई है कि इसमें नमाज वमाज पढ़ता है ना। तो एगो स्पेशल अच्छा जगह का नाम बोलिए जहाँ पे आप लोग के लिए मतलब धार्मिक स्थान है ना। क्या है बताइए? कोई भी? मक्का मदीना है ना। उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म है, क्या है? बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है उसके लिए धार्मिक स्थल है, ठीक है। कौन सा? धर्मशाला। नामे है धर्मशाला, ठीक है। अब धर्मशाला बहुत कोई मतलब रहने के लिए जगह यूज करते हैं कि नहीं? चलो अब देखिए यहाँ पे नीचे दिखेगा आप लोग को, यहाँ पे शिमला। क्या दिखेगा? शिमला, ठीक है। ये पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। पर्यटन का मतलब होता है जैसे कि घूमने गए, है ना। अच्छा हम लोग प्लेसेस खोजते हैं ना, खोजते हैं कि नहीं कि कहाँ घूमने जाएंगे। जैसे 1 जनवरी में जाएगा घूमने के लिए, फिर दिसंबर के टाइम में घूमने जाएगा, है कि नहीं। तो ये पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एस से दिखा दिए शिमला। क्या दिखा दिए? एस से दिखा दिए। और हरियाणा जहाँ है देखिए, यहाँ हो गया शिमला। अब यहाँ पे हरियाणा जो दिख रहा है ना, ये एच हरियाणा यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कालका। क्या नाम है? कालका। यहाँ हो गया शिमला और यहाँ हो गया कालका। ओके, अब देखो शिमला और कालका के बीच में ना एक ट्रेन चलती है, ठीक है, मतलब रेल मार्ग है। किसके बीच में? शिमला और कालका के बीच में। इसका ए बाबू गप मत करो, यहाँ देखो। अब इसका विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है ना कि दोनों तरफ जो है इधर बर्फ़ का एकदम पहाड़ है और इधर भी बर्फ़ का पहाड़ है, ठीक है। और इसके बीचों बीच से पार क्या होती है? कालका शिमला रेल मार्ग, ठीक है। क्या पार होती है? कालका शिमला रेल मार्ग। अब हमको बताओ, दोनों तरफ से पहाड़ है, मतलब बर्फ़ का पहाड़ है, और बीच से जब जाएगा ट्रेन तो देखने का नज़ारा कैसा होगा? अनुमान कीजिए, कल्पना कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? तब
तो वही बात है, यहाँ पर से देखने का नज़ारा बहुत अच्छा होता है और ये पर्यटन के लिए यूज करते हैं। घूमने जब जाता है ना तो पर्यटन के लिए इसको यूज किया जाता है विशेष रूप से। समझ में आया? अब देखो इसमें जो ट्रेन जो है ना, अब ट्रेन में जो खिड़की सब है ना बड़ा बड़ा रहता है। जैसे हम लोग का यहाँ खिड़की है, कैसा है, लगा हुआ है, उसमें रड लगा हुआ है ना, है कि नहीं? तो इसमें खिड़की है, पूरा शीशा का लगा है, बड़ा बड़ा शीशा लगा है, ठीक है, ताकि इसको वहाँ पर जानवर लोग जो आता है, हिम तेंदुआ सब, उस सब को देख के आनंद उठा सके। ओके, चलो अब नेक्स्ट है, अब हम लोग जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के विशेष रूप से उसके नाम के बारे में। ठीक है, चलो देखो, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश जाएगा। चलो देखो, हिम मतलब होता है बर्फ़। क्या होता है? बर्फ़। ठीक है, हिम का मतलब होता है बर्फ़ और चल का मतलब होता है आंचल। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हिम जोड़ आंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम जोड़ आंचल। किसका? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिम जोड़ आंचल, ही लिखा गया क्या? हिम है। ठीक है, हिम जोड़ आंचल। हिम का मतलब क्या हुआ बाबू? बर्फ। क्या हुआ? बर्फ। आंचल ढका हुआ है। माँ के आंचल बोलते हैं ना, कि माँ के आंचल में बच्चा ज़रा आनंद उठाते हैं, है कि नहीं? चलो, तो ये अगर पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश का अर्थ क्या है तो क्या बोलेंगे? बर्फ से ढका हुआ। ठीक है, बर्फ से ढका हुआ। कौन स्टेट? कौन सा स्टेट? हिमाचल प्रदेश। तो ये जो पूरा एरिया जो है ना यहाँ पर, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। और हम पिछला क्लास में आप लोग को बताए थे कि यहाँ से आप लोग देख रहे हैं लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर। ध्यान से देखो बाबू, इधर बाद में होकना ऐसे ऐसे, उतना गर्मी नहीं है, थोड़ा गर्मी है, थोड़ा कष्ट करो। देखो, ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और इधर उत्तराखंड हो गया। ये सब जो एरिया पूरा है ना, ये पूरा पहाड़ी एरिया है। कैसा एरिया है? पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है। समझ में आया? पिछला क्लास में सब हम बता चुके हैं। ठीक है, और जो नोट्स भेजे हैं तो नोट्स कोई निकाला था प्रिंट? नहीं निकाला ना, तो नोट्स ले लेना प्रिंट। ठीक है, हम व्हाट्सअप किए हैं, अब मैसेज भी किए थे कि प्रिंट निकाल लेना। यहाँ पे अनिल भैया यदि होगा वहाँ तो अनिल भैया के यहाँ करा लेना, या तो फुरकान भैया होगा वहाँ, जहाँ होगा देखना, दोनों में से कहीं हो जाएगा तो निकाल लेना। ठीक है, और पिछला क्लास से आएगा तो पहले नोट्स साथ में लेके आएगा। उसे बेनिफिट क्या होगा ना, कि हम जो जगह तुमको बताएंगे ना तो उसको तुम मैप में देखेगी ना तो याद रहेगा। ठीक है, और ऐसे बता देंगे तो फिर भूल जाएगा, घर में जाकर देखेगी। समझ में आया? तो क्या हिमाचल का अर्थ समझ में आ गया? इसका स्थापना जो किया गया था 1971 में। कब किया गया? 1971 में। जैसे हम लोग का झारखंड कब स्टेट बना? झारखंड स्टेट कब बना रे बाबू? कोई जवाब दो। कब बना झारखंड? 1900 में बना? नहीं। अरे अपना स्टेट का तो याद रखो। 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं, है ना? तो 2000 में बना। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश जो है कब बना था? 1971। कब बना था? 1971। कब बना था? 1971। क्या समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हाँ, पूछते हैं, तुम लोग बताओ, यहाँ पर कौन सा स्टेट है? कौन सा स्टेट है? पंजाब। अब यहाँ पे कौन सा स्टेट है? हरियाणा। हरियाणा? हाँ, हरियाणा। ठीक है, यहाँ कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। शिमला और कालका के बीच में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र और बीच में क्या है? रेल पार होता है ना? रेल पार होता है उसमें। चलो देखो, अब नेक्स्ट धर्मशाला के बारे में बता दिए थे। धर्मशाला में क्या था? पूछेंगे ना, जवाब देना है, डरना नहीं है। बारिश भी होता है। और एक विशेषता था कि वहाँ पे जो है ना, धर्म गुरु जो था दलाई लामा, समझ लो कैसे इसका इम्पोर्टेंट हुआ। दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा 1959। क्या होता है? जब तिब्बत पर कब्जा करता है चीन, ठीक है, तिब्बत पर कब्जा करता है चीन, तो दलाई लामा वहाँ का धर्म गुरु था। ठीक है, अब धर्म गुरु क्या होता है? जैसे कि हम लोग में होता है पंडित होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में होता है पंडित होता है, और तुम लोग में क्या होता है?
मौलवी होता है कि नहीं? उसी प्रकार से दलाई लामा जो है बौद्ध धर्म का जैसे हम लोग पंडित है ना, उसी तरह वो लोग में होता है दलाई लामा एक धर्म ग्रंथ का हेड है, ठीक है। उसका काम होता है जैसे हम लोग का पूजा पाठ करता है ना, तो उसका भी काम है अपना धर्म का पूजा पाठ करना, ठीक है। दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम है। दलाई लामा नाम नहीं है, वो धर्म गुरु है। क्या है? धर्म गुरु। किसका? बौद्ध धर्म का। तो क्या हुआ ना, जब चाइना से लड़ाई हुआ 1959 में, तो ये इसको भगा दिया यहाँ से, और ये जो शरण लिया आके कहाँ लिया? धर्मशाला में ही लिया। कहाँ लिया? धर्मशाला में ही लिया। इसलिए वहाँ पर ना, अब बताओ कहीं भी धर्म गुरु आके जब बस जाएगा तो वहाँ पर धीरे धीरे उसका धार्मिक महत्व बढ़ेगा कि नहीं? है, बढ़ेगा ना। अब मान लो यहाँ पर से कोई बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा एकदम है, महारत हासिल किया, हाँ, अब वो कहीं चला गया, वो मैंने जगह चेंज करके चला गया, तो अपना प्रसार कर लेगा। या फिर कोई मौलवी है तो वो भी अपना क्या करेगा? अपना धर्मगुरु का प्रसार करेगा कि नहीं? करे, ऑटोमेटिक है, कोई भी अपना करेगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर दलाई लामा जो आया ना, तो यहाँ पे धर्मशाला में बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्व बढ़ गया। ओके, कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलो बाबू, अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, याद रहेगा ना? देखो, जिसको याद नहीं रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको छाप लेना फट से, ठीक है। मिटा दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला बार तुम लोग को नोट्स भेजा हुआ है, उसमें देख लेना जाके, जितना हम बताएं लिखे ना वो सारा नोट्स में है, ठीक है। नोट्स में हम भेज दिए मोबाइल में। अब देखो, शिमला आप लोग को दिख रहा है यहाँ? शिमला, शिमला देखिए महत्व शिमला का। शिमला जो है, पहला तो पर्यटन है, पर्यटन स्थल है। क्या है? पर्यटन स्थल। और दूसरा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कौन? शिमला। क्या है राजधानी? शिमला है, ठीक है। और ये शिमला जो है पर्यटन स्थल है। दूसरा है आलू अनुसंधान केंद्र। क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र। देखिए, आलू अनुसंधान का मतलब क्या होता है ना, कि आलू का उसका रिसर्च किया जाता है ना, किस टाइप में है, कैटेगरी में है, हाइब्रिड है ना, देसी, जो भी है उसको रिसर्च किया जाता है, ठीक है। तो उसी का कहते हैं, वो हेड क्वार्टर है कहाँ का? भारत का, ठीक है। आलू जो सब्जी है ना, उसका कहाँ है हेड क्वार्टर? भारत। रिसर्च भारत में है, लेकिन भारत में तो है ही, लेकिन भारत में किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? शिमला में, ठीक है। शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र। तो पूछेगा कि यदि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो क्या जवाब देना है? देखो, इसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सब फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। या तो तुम लोग का 6 से लेके 8 वाला में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या तो फिर 9-10 में ही मिल जाएगा। जितना भी है इसमें सब तुम्हारा NCERT से ही संबंधित है। जो बुक तुम लोग पढ़ रही है JCERT NCERT ना, उसी से ही हम छाट के यहाँ निकाल के तैयार किए हैं इसको, समझ में आया? ओके। अब एक ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारा किताब में बोलेंगे कि किताब में है तो वही मिल जाएगा, ऐसा नहीं ना है। हम इतना बता दिए कि 6 से लेके 10 तक भी है, और 11-12 का भी इसमें कुछ शामिल है, ठीक है। मैंने इंटर वाला भी इसमें शामिल है। अब देखो, शिमला जो है, क्या पहला हो गया पर्यटन स्थल, और दूसरा हो गया आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र हो गया। अब चलो नेक्स्ट, यहाँ पर है सोलन, ठीक है। इस सोलन जो है ना, ये मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मशरूम जानता है? मशरूम किसको कहते हैं? कितना कोई जानता है, कितना कोई नहीं जानता है? हमको हाथ उठा जरा। मशरूम के विषय में कौन कौन जानते हो? मशरूम के विषय में रे किसी को नहीं पता है? छाती नाम सुना है? छाती, हाँ, उसी को बोलते हैं मशरूम हिंदी भाषा में, समझ में आया? मशरूम किसे कहते हैं? छाती को। देहाती भाषा में नहीं बोलेगा, छाती, वही है। और छाती भी ढेरी प्रकार का होता है। एक होता है वो पुआल में उठता है, वो वाला छाती है ना, खाने में लेकिन बड़ी मज़ा आता है, हम भी खाए हैं, नहीं? बहुत स्वाद लगता है, रोटी के साथ तो एकदम मीट जैसा लग जाएगा खाने में। और कौन कौन छाती होता है बताओ क्वालिटी में तुम लोग? क्या होता है? तो जो पुआल में उगता है वो तो खाते हैं कि नहीं? और एक वो होता है जमीन में होता है, जब पूरा गरजेगा मलकेगा तभी बोलेगा कि आज पूरा छाती निकलता जुनून ले आनी हो,
नहीं बोलता है? हाँ। तब चलो देखो, तो सोलन किस लिए प्रसिद्ध है? सोलन किस लिए प्रसिद्ध है? मशरूम की खेती के लिए। जवाब दो, क्या है? मशरूम की खेती के लिए। कौन सा जगह? सोलन। क्या है? सोलन। ओके, कोई दिक्कत? अब चलो नेक्स्ट है, इसको लिखना था क्या? नहीं, लिखिए लो, हम लिख ली। लिखिए लो, भूल जाकर ना तो तुम लोग निकालेगा कि नहीं निकालेगा, तुम लोग से लापरवाह कोई नहीं है। हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हम निकाल के लाए। हाँ, लिखेंगे कि नहीं? मशरूम की खेती जो निकाल के लाया है ना प्रिंट, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ लीजिए, लिखिए। तुम लोग जो है ना टाइम पर आया करो, ठीक है? और दूसरा बात ये है कि जो पढ़ाएंगे उसको रिवीजन करके आना। बड़ी सिस्टम खराब है बाबू। कल तो हम बच गए, रोड पूरा खराब हो गया है, गाड़ी फिसल गया था वहाँ पे मेरा। हमको जाने में तो आज आ रहे थे तो हम संभल के आ रहे थे। रोड का उद्घाटन हुए हो गया लगभग 6 महीना से ऊपर, अभी तक रोड नहीं बना रहा है, पता नहीं सब। एक बार हुआ था चर्चा, अभी बनेगा तो नेता सब के चलते से हम लोग को परेशानी होता है। उन लोग का क्या है? लिखिए रे बाबू, अरे जल्दी करो, लेट मत करो। चलो हो गया ना? भैया ये लोग ऊपर वाला भी लिख रहे हैं। कौन ठो ऊपर वाला? वही ऊपर वाला। कौन ठो? बोलेगी तब नाम बोलो ना। चलिए बाबू, ये है हिमाचल प्रदेश। जितना आप लोग को बताएं उसमें से कुछ बाकी रह गया है, जिसको कि लोकेशन के थ्रू आप लोग को सब दिखा देंगे, है ना? जगह किस लिए प्रसिद्ध है, क्या है, ठीक है? चलिए पूछते हैं अब। हाँ, ये एच में क्या था? हरियाणा। यू क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। पी क्या है? पंजाब। जे एस क्या है? जम्मू कश्मीर। एल क्या है? लद्दाख। याद हुआ? हाँ। सी क्या है? चीन। चाइना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? चीन। चीन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा कर रहा है? चीन। चीन के साथ। एक ही गो देश, के गो देश? एक ही। स्टेट के गो? तीन को। केंद्र शासित प्रदेश के गो? 2 गो। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है? 2 गो है, एस एस। शिमला ऊपर हो जाएगा, सोलन, ठीक है? यहाँ हो गया सोलन, यहाँ हो गया शिमला। यहाँ क्या है? क्या है? स्टेट से बाहर हरियाणा में है कालका। देखो कालका जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ध्यान से सुनना। कालका हिमाचल प्रदेश में है क्या? नहीं है। कहाँ है? हरियाणा में। देखो इसका भी नाम एच से हो रहा है, उसका भी नाम एच से हो रहा है, कन्फ्यूज आना नहीं है। यहाँ पे क्या है? एच से क्या है? ये हरियाणा है। और ये क्या बता रहा है? कालका। तो कालका और क्या है इसके बीच में? शिमला के बीच में रेल मार्ग। ये कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया ना? अब चलिए यहाँ पर अभी हम लोग क्या पढ़े थे? ये वाला डी से क्या था? धर्मशाला है ना? हो गया? कोई दिक्कत? अब देखिए इसको पढ़ते हैं आर पी लिखे। हाँ, आरपी का माने हुआ रिकोंगपियो। क्या हुआ? रिकोंगपियो। देखो यहाँ पे दिख रहा है रिकोंगपियो, दिख रहा है ना? और यहाँ पे क्या है? चाइना। क्या है? चाइना। यह है रिकोंगपियो, ठीक है? रिकोंगपियो जगह का नाम है। ओके, तो ये पड़ता है किन्नौर जिला में। किस जिला में पड़ता है? किन्नौर जिला में, ठीक है? रिकोंगपियो जगह का नाम है। किन्नौर नाम है रे, किन्नर नहीं, किन्नौर, ठीक है? किन्नौर। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या है ना, ये चाइना के साथ सीमा साझा करता है यहाँ पे, ठीक है? अब दूसरा बात ये हो गया कि यहाँ पर जाने के लिए इधर से आप लोग सब जानते हैं कि मानसरोवर झील, ठीक है, वो है चाइना में। और जो कैलाश पर्वत जो है जहाँ पर शिव जी चीन में पड़ता है, भारत में नहीं है। समझ में आया? वो भारत में नहीं है। तो जो होता है पूजा पाठ करने वाला सब जो जिसको जाना है वो इधर होके जाता है रिकोंगपियो होते हुए,
ठीक है। कहाँ पे? कैलाश पर्वत, वहाँ नहीं जा सकता है, ठीक है। मैंने पर्वत का रास्ता जाता है वो वाला पूजा करने के लिए, ठीक है। ऊपर नहीं चढ़ सकता है, बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है। वहाँ तक नहीं पहुँचा अभी तक कोई। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो रिगोंग पियो में कोई दिक्कत नहीं। ये किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम देखिए शिमला में बताए थे कि शिमला किस लिए प्रसिद्ध था? शिमला किस लिए प्रसिद्ध था? घूमने के लिए। हाँ, घूमने के लिए तो है ये है। अब सुन लो ध्यान से, ये जो चाइना जो पढ़े ना, तो ये चाइना का जो ये इस एरिया आप लोग देख रहे हैं ना, ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। किसका हुआ हिस्सा करता था? भारत का ही हिस्सा करता था। अब ये टी जो लिखे हैं ना, टी मतलब है तिब्बत। क्या है? तिब्बत। तिब्बत वाला क्षेत्र पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब वर्तमान में वो किसके पास चला गया है? चाइना के पास चला गया। किसके पास चला गया? चाइना के पास। वो हम लोग से युद्ध करके छीन लिया। सीधी सी बात, इतना याद रखिए। क्या किया? छीन लिया। अब चलिए देखिए, क्या हम लोग नहीं लड़ सकते थे उससे? लड़ सकते थे, लेकिन भारत सब चीज़ में चुपचाप रहता है। खराब बात नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान से जगह पूरा बोलेगा, ठीक है, लेकिन चाइना तरफ इधर कुछ होगा ना। देखिए ना, अरुणाचल प्रदेश का एरिया भी कब्जा करके रखा है एक जगह यहाँ पे, ठीक है। वो बताएंगे जब अरुणाचल प्रदेश हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, तब उसे बताएंगे। कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा। लेकिन यहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान से भी झगड़ा हो जाएगा। देखिए कैसे एकदम कूदने लगेगा, पूरा एकदम मीडिया के हेडलाइन पे आ जाएगा, है ना। लेकिन इधर कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, इधर ध्यान दो, तुम्ही को बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, उधर नहीं। चलो देखो, तो तिब्बत जो है अभी किसके पास अंडर में है? चाइना के अंडर में। कोई दिक्कत नहीं। ये पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। क्या इसमें दिक्कत है? नहीं है। अब चलिए आप लोग नेक्स्ट, यहाँ पे पालमपुर है। क्या है? पालमपुर। चेयर मत हिलाना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए पालमपुर, पालमपुर जो है ना, टी सिटी है। क्या है? टी सिटी, ठीक है। टी सिटी, टी सिटी। टी मतलब क्या होता है? टी मतलब क्या होता है रे बाबू? है TEA, टी। अरे चाय ना होता है, छोटका वर्ड मीनिंग में गड़बड़ा रही है तुम लोग। देखो, टी सिटी मतलब चाय शहर कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ चाय का उत्पादन होता होगा ज़्यादा, यही ना। तो पालमपुर, पालमपुर जो जगह है वहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? चाय के उत्पादन के लिए। किसके लिए? चाय उत्पादन के लिए। कौन सा जगह प्रसिद्ध है चाय उत्पादन के लिए? तुम बता बाबू, कौन सा जगह? पालमपुर। पालमपुर, ओके। क्या है? पालमपुर। क्या कहते हैं उसे? कौन सा सिटी कहते हैं? बोलो, तुम बताओ। बता दो नहीं है? टी सिटी। टी सिटी किस जगह को कहते हैं? बोलो, पालमपुर। टी सिटी किस जगह को कहते हैं? पालमपुर। किस जगह को कहते हैं? पालमपुर। याद हुआ? चलो अब इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर है कुल्लू। कल्लू नहीं, कुल्लू। कुल्लू, ठीक है। कुल्लू जो है वो घाटी है। घाटी क्या होता है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को घाटी पता है? घाटी पता है आप लोगों की? नहीं। ये दो पहाड़ है, ठीक है, ऐसे बना है, त्रिभुज जैसा लग रहा है देखने में। क्या इधर दिख रहा है? उधर, इधर दिख रहा है जी? चलो देखो, ये जो है ना, दो मैंने पहाड़ है, ठीक है। और पहाड़ों के बीच में जो बड़ा जगह होता है, बड़ा सा जगह, ठीक है, बड़ा सा जगह जहाँ पर आदमी रहता है, मैदान हो गया, इलाका, मैदानी इलाका है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? घाटी। क्या बोलेंगे? घाटी, ठीक है। तो दो पहाड़ों के बीच एक बड़ा सा जगह, वो क्या कहलाएगा? घाटी कहलाएगा, ठीक है। और दो पहाड़ों के बीच छोटा सा रास्ता होगा, ठीक है, पतला जैसा रास्ता है। देखो इतना पतला है ना, ये पतला सा रास्ता पार हो गया, इसे कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं? दर्रा। और हाँ, दर्रा, वो जोड़रा वाला दर्रा नहीं रे, ठीक है। दर्रा पार होने के लिए पास, जिसे कहते हैं रास्ता, पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश ऐसे बोलते हैं पास, ठीक है। और इसे कहते हैं वैली, ठीक है। वैली मतलब घाटी, वैली मतलब घाटी, ठीक है। और पास मतलब क्या हुआ? दर्रा, ठीक है। ऐसे दर्रा याद रह जाएगा, दर्रा नहीं भूलेगा। क्या है? जोड़रा का दर्रा याद रखना, क्या। चलो
अब देखो तुम लोग को ये पास भी समझ में आ गया और घाटी भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो कुल्लू जो है ना, कुल्लू ये घाटी के बीच में है, ठीक है, ये घाटी के बीच में है। और यहाँ पर देखो इधर में एक पर्वत है धौलाधार। क्या पर्वत है? धौलाधार। क्या हम फिगर इसे बना दें? देखो हम पहाड़ पर्वत का फिगर बना दे रहे हैं। अब तुम लोग को दिमाग में आ रहा होगा, दिमाग में क्या आ रहा होगा ना, देखो ये जो है धौलाधार है। क्या है? धौलाधार। अब देखो यहाँ पर अभी हम बताए थे कालका शिमला रेल मार्ग बताए थे ना, तो क्या बोले थे? पहाड़ों के बीच में है। हाँ। देखो पहाड़ों के बीच आ गया, हाँ। आया रे, देखने के लिए मिला। हाँ। अब चलो ये है कुल्लू, ठीक है। तो कुल्लू जो है इधर से एक पहाड़ है और इधर से भी पहाड़ है, ठीक है, इधर से भी पहाड़ है। शॉर्ट में हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुल्लू कहाँ स्थित है? घाटी में, ठीक है। ये कुल्लू कहाँ स्थित है? घाटी में। और बहुत बड़ा घाटी है और ये पर्यटन के लिए क्या है? घूमने के लिए जाता है यहाँ पर आदमी, ठीक है। अब हमको बताओ यहाँ घूमने तो जाता होगा, लेकिन यहाँ बाढ़ आता होगा कि नहीं? पानी पड़ता होगा तो भयंकर आता होगा, काहे कि पहाड़ वाला तरफ से यदि आएगा तो सब बहाकने ले जाएगा घाटी को, तो जाके बसता है बाद में वहीं पर एरिया में, बोले कि हमको बहाक लिए। क्या करेगा? मजबूरी भी है ना, कहाँ रहेगा वो सब, रहेगा कहाँ? अब उसका निवास स्थान वहीं है ना। तो सरकार को इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि सरकार कदम नहीं उठा रहा है, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को कालका समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को बता दिए कुल्लू, कुल्लू भी समझ में आ गया। अब कुल्लू के बाद एक है मनाली। क्या है? ठीक है, मनाली। मनाली जो है वो भी यहीं पे है, ठीक है। और वो जो है ना, सॉरी, ये कालका हो गया, कालका यहाँ पे हो गया और यहाँ हो गया कुल्लू। कुल्लू के ऊपर में है यहाँ पे मनाली, ठीक है। मनाली एम से दिखाएंगे उसको। क्या दिखाएंगे? मनाली। तो कैसे याद रखेंगे? शिमला कुल्लू मनाली। क्या याद रखना है? शिमला कुल्लू मनाली। क्या क्या? शिमला कुल्लू मनाली। कल्लू नहीं पढ़ देना। कल्लू जानता है के है? अरे गायकार है ना एगो, हाँ, एक समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था जब हम लोग छोटा थे, बड़ा खतरनाक गायकार निकला वो। चलो देखो, तो हो गया कुल्लू, शिमला, मनाली, ठीक है, या फिर शिमला कुल्लू मनाली। ये सब तीनों जो जगह है ना, तीनों पर्यटन के लिए। क्या है? पर्यटन के लिए। अरे पर्यटन मतलब समझता है कि नहीं तुम लोग? रे है नहीं समझता है? चलो समझाते हैं। देखो पर्यटन का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे घूमने में हमको आनंद आता हो, ठीक है। क्या आता हो? आनंद आता हो। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग का यहाँ वर्तमान में तुम लोग का एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे जो पार्क खुला है बायोडाइवर्सिटी पार्क, जानता है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या है? एक प्रकार का सरकार के द्वारा खोला गया पर्यटन स्थल है, ठीक है, घूमने के लिए जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से वहाँ पर जो है ना पर्यटन स्थल क्या क्या है? कुल्लू, शिमला, मनाली। अब देखो वहाँ क्या है कि पूरा बर्फ से ढका एरिया है, ठीक है। कौन? मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, शिमला, जितना भी है ना सब मैंने बर्फ से ढका हुआ एरिया है। तुम लोग फिल्म देखा है बर्फ वाला जो होता है? काहे इतना उदास है? हंसते खेलते पढ़ो। देखो जो देखा होगा तुम लोग, तो एकदम पैर में एकदम यहाँ तक एकदम रहता है जूता पहना हुआ, देखा है ना? एकदम यहाँ तक रहेगा जूता पहना हुआ और पूरा कोट पहन लेगा एकदम, है ना। और घूमने जाएगा वहाँ पे, विशेषकर हनीमून के लिए जाता है, नहीं जाता है घूमने के लिए, तो जाते हैं कहाँ पे? कुल्लू, शिमला, मनाली, ओके। खास करके देखा होगा तुम लोग, क्या कहते हैं, हीरो हीरोइन जो रहती है क्या करेगा? बर्फ उठा के इसके ऊपर उसके फेंकेगा, देखा है? समझा रहा है? तो वही हो गया पर्यटन स्थल, घूमने के लिए जाता है, ठीक है। चलो आप लोग का ये हो गया कंप्लीट। TCT भी हो गया, TCT पालमपुर, ठीक है, पालमपुर हो गया ना। चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट जो आप लोग को मिलेगा, तुम लोग नहीं लेके आया नोट्स ना? कोई भी तुमने निकाली रे? तुम तो व्हाट्सएप देख सकती थी। देखो पर्यटन स्थल बता दिए, धर्मशाला भी बता दिए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ क्या मिलता है ना, आप लोग को शिमला दिख रहा है? SS2 को है, एगो सोलन है, एगो शिमला ऊपर वाला शिमला है, ठीक है।
डी दिख रहा है धर्मशाला, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, शिमला जो है अभी क्या चल रहा है, कौन सा मौसम? सबका गर्मी छुट्टी है तो समझ जाओ ग्रीष्म काल है ना। और एक होता है शरद ऋतु, होता क्या है, ठीक है। ये भी पूरा बर्फ वाला एरिया है, टोटल का टोटल क्या है, बर्फ वाला एरिया है। लेकिन यहाँ जो धर्मशाला आप लोग को दिख रहा है ना, ये एकदम पूरा पहाड़ के पास है, ये भी पहाड़ के पास है, दोनों पहाड़ के पास है ना। देखो कैसे बनेगा। लेकिन ये शिमला बनता है ग्रीष्म काल में, ठीक है, गर्मी का मौसम में, ठीक है। कब? गर्मी का मौसम में। अभी के मौसम में जाएंगे ना यदि घूमने के लिए शिमला, तो वहाँ पे घूमने में अच्छा लगेगा। लेकिन ठंडा के मौसम में जाएंगे ना, ठुठुरवा के जान ले लेगा। कहाँ पे? शिमला में, ठीक है। शिमला में अभी के टाइम में घूमने जाएगा, ठीक है। लेकिन ठंडा के मौसम में जाएगा ना, बहुत ठंडा है वहाँ, ठीक है। अब बर्फ़ ठंडा लगेगा ही ना, बताओ। बर्फ़ वहाँ जम जाता है, गाड़ी में फोड़ता है ऐसे कर करके, हथौड़ा ले लेके फोड़ेगा, है ना, बर्फ़ सब। तो ये गर्मी के मौसम में हो गया शिमला राजधानी, और ठंडा के मौसम में हो गया धर्मशाला। तो कितना उसका राजधानी हो गया? 2। कब कब चेंज होता है? गर्मी का मौसम में और सर्दी का। शरद का। नेक्स्ट जो आप लोग को मिलेगा जानने के लिए वो बाकी रह गया है, रिकोंग पियो बता दिए, रिकोंग पियो बता दिए, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। अब आप लोग को नोट्स भेज दिए हैं, नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। लगभग हम इसमें सारा चीज़ बता दिए। अब देखिए थोड़ा कुछ जान लीजिए इसके बारे में, क्या कहते हैं, एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के बारे में। और अगला क्लास में आप लोग को बताएंगे उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। और उत्तराखंड के बारे में जो नोट्स भेजेंगे ना, नोट्स क्या करना है, प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। 3 कॉपी का भेजेंगे फिर बार, ठीक है। इस बार 4 भेजे थे ना, लेकिन इस बार 3 भेजेंगे, समझ में आया। तो उसको निकाल लेना जेरॉक्स, और तब आना बेहतर रहेगा, ठीक है। ये 2 घाटियों के बीच में स्थित है, कौन, मैंने घाटी के बीच में स्थित 2 पहाड़ों के बीच में स्थित है, कौन? कुल्लू, कुल्लू, ठीक है। ये घूमने के लिए प्रसिद्ध है, कौन? कुल्लू, शिमला, मनाली, ठीक है। कुल्लू, शिमला, मनाली, क्या रे बाबू? कुल्लू, शिमला, मनाली। और यहाँ पर अभी हम लोग क्या पढ़ेगा? सोलन। सोलन किस लिए प्रसिद्ध है, तुम बताओ बाबू। सोलन किस लिए प्रसिद्ध है? मरू खेती नहीं, मशरूम, ठीक है, मशरूम की खेती के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी बताए थे, डी मतलब धर्मशाला। क्या क्या जानना है इसमें, क्या था इसमें, बताओ, तुम बताओ रे बाबू। धर्मशाला का विशेषता बताओ। धर्मशाला में हम बताएं बौद्ध धर्म के लिए यहाँ पे धार्मिक स्थल है। दूसरा बताएं यहाँ पे घूमने के लिए जाता है आदमी लोग, ठीक है, पर्यटन स्थल भी है, समझ में आया। और क्या बताएं इसमें, तुम बताओ रे बाबू, तुम धर्मशाला के बारे में एक शब्द बताओ, कुछ भी। धर्मशाला के बारे में बताओ। अच्छा, राजधानी कब चेंज होता है, धर्मशाला कब बनता है? गर्मी के मौसम में कि शरद के मौसम में? शरद के मौसम में, ठीक है। ठंडी मौसम में कहाँ हो जाता है? धर्मशाला, ठीक है। तुम लोग जवाब नहीं देती है मीरा, कैसे होगा? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो जवाब देना है ना। चलो तुम बताएगी पीछे से बाबू, पूछेंगे क्वेश्चन। ये पी क्या बता रहा है, कौन सा स्टेट? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पी क्या बता रहा है, बताओ। पटना? चलो, पी बता रहा है पंजाब। तुम बताओ रे बाबू, ये एच क्या बता रहा है? हरियाणा, ठीक है। तुम बताओ रे बाबू, ये एल क्या बता रहा है? लद्दाख का राजधानी कहाँ है? लेह। ये क्या बता रहा है, तुम बताओ रे बाबू? जे एंड के क्या बता रहा है? जम्मू कश्मीर। तुम लोग से नहीं पूछे तो उससे पूछे, सबको क्या बोलती है रे बाबू, क्या बकाती, सब्र करो ना। तुम बताएगी बाबू, जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ है? जीके का क्लास तुम किए है कि नहीं? एको दिन किए है ना, किए कि नहीं? जम्मू कश्मीर का राजधानी तुम बताओ।
क्या होगा? हैं? उत्तर प्रदेश। अरे बबनी, देखो बाबू, उत्तर प्रदेश तो खुद एक राज्य है ना रे नुनी, हैं? कैसे करती हो? चलो देखो, आप किससे पूछें? तुम बताएगी रे बाबू, ठीक है? तुम बताओ कि कालका कहाँ पर पड़ता है? हाँ, किस स्टेट में है? देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और नहीं बता पाया तो पक्का मुड़िया तेरा फोड़ देंगे अभी। चलो बताओ। सब्र करो। हरियाणा। हरियाणा, ठीक है। रिकोंगपियो आरपी क्या है? रिकोंगपियो। तो ये कहाँ से जाने का रास्ता मिलता है? कहाँ पर जा सकते हैं? पास है, यहाँ पास दर्रा है, ठीक है। अभी बताए ना क्या दो पहाड़ों के बीच में पतला रास्ता को क्या बोलेंगे? तो पतला रास्ता क्या हो गया? दर्रा। बड़ा रास्ता क्या हो जाएगा? घाटी। ये इतना बड़ा रास्ता है, क्या हो जाएगा? घाटी। घाटी। इतना कटी रास्ता है, इतना कटी, दर्रा। क्या हो जाएगा? दर्रा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, अब एक क्वेश्चन और है जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ये टी क्या बता रहा है? तुम बताओ रे बाबू, बता नुनिया क्या रहते तो भेजे है ना, उसको पढ़ के आना होगा एक बात, है ना? तब याद रहेगा। याद हो गया सब चीज़? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब कुछ बात करें इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के विषय में, है? और कुछ विशेषता। चलो, हिमाचल प्रदेश का विशेषता आप समझ लो कि यहाँ सेब का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में किस फल का उत्पादन होता है? सेब का, ठीक है। वहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ व्यापारी जैसे करता है कि नहीं, खेती करता है कि नहीं? हम लोग यहाँ खेती कौन चीज़ करते हैं? धान करते हैं, चा सब खेती करते हैं ना। उसी प्रकार से वहाँ का खेती क्या हो गया? एक प्रकार से सेब हो गया। खाली फल वहाँ खेती होता है, समझ में आया? अब देखो, वो फल जो है उसके लिए कैसा मौसम चाहिए? ठंडा मौसम चाहिए, बर्फीली क्षेत्र चाहिए, चाहिए ना? चाहिए कि नहीं? ठंडा मौसम चाहिए। तो हम लोग का झारखंड में ठंडा उतना मौसम है? नहीं है। बिहार में है? नहीं है। तो वो ठंडा क्षेत्र किधर है? जम्मू कश्मीर में है। और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, है ना? इसीलिए क्या होता है, उसका उत्पादन उसी एरिया में होता है। क्या इधर होगा? क्या नहीं होगा इधर, ठीक है। हम लोग का इधर में नहीं होगा। वो कहाँ होगा? पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश तरफ ही होता है, विशेषकर उत्तराखंड तरफ भी होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, क्या इसको हम हटा दें? हाँ? सबसे अच्छा दोस्त कौन है? जो पढ़ने में मदद करी। नहीं, मम्मी सबसे अच्छी दोस्त है। माँ सबसे अच्छी दोस्त है। आप बोले दोस्त ना। तो दोस्त क्या? माँ के पास तुम हर बात शेयर कर सकते हो। कोई नहीं करता है। एक भी बात ऐसा नहीं जो शेयर नहीं कर सकता है। हम तो सारा बात शेयर करते हैं, एनी प्रॉब्लम। पहला टीचर कौन है तुम लोग का? पहला टीचर होती है मम्मी, ठीक है। जो पहला जो टीचर है हम लोग का कौन है? मम्मी है। क्योंकि मम्मी ने क्या किया? हमें चलना सिखाया, किसी से बातचीत करने का ढंग सिखाया, है ना? है कि नहीं? तब इसीलिए मम्मी का आदर करना चाहिए। अब बोलेगा सर आप काहे बोल रहे हैं ऐसा? हम इसीलिए बोल रहे हैं, जब तक मम्मी खिला पाती है, जब उसका एज हो जाता है, उसके बाद क्या करेगा ना बेटा पुतहू। शादी ब्याह होने के बाद पुतहू अलग डायरेक्शन देगी कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। बेटा उसका बाप में क्या हो जाता है? वहाँ जाता है ना? मतलब कि तुम सोचो कि जिस लड़का को 20 साल तक मम्मी 20-25 साल तक तैयार करके रखी, है ना, उसको एक बार में उसका पत्नी आया, क्या मंत्र मारा, क्या हुआ?
चल सब खत्म है ना। सोचो तो यही बात है। बांधने वाला नहीं है, वहीं रखूँ। तो वही हम बोल रहे थे कि हमको ये रिजल्ट देखने को मिला, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, जॉब है कितना जानता है, उसका घर में नौकरी है, सब चीज़ है ना, अच्छा खासा है, इनकम है। लेकिन जब आ गया टाइम, मम्मी पापा बुढ़ा गया, तो बाप को नहीं देखेंगे तो माँ को नहीं देखेंगे, या तो अलग रहिए या तो हम अलग रहेंगे, है ना। तो इस तरह का सिचुएशन कब आता है? जब शादी के। तो क्यों आता है? उसको पता ही नहीं है क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सुधारो। कोई भी हो, घर में भी हो, तो उसको बोलो क्या मम्मी पापा है। यदि इस तरह किसी के साथ हो रहा है तो हर हमेशा ना बूढ़ा आदमी का सपोर्ट में रहना चाहिए। जहाँ तक बस हो गया है, एक बार रिवीजन करा देंगे, बस तुम लोग को छुट्टी कर देंगे। फटाफट बताते जाओ। जिसको लिखना है लिख लो। चित्र भी बनाएंगे सर? नहीं, चित्र बनाने का जरूरत नहीं है बाबू। एक नंबर यहाँ से, स्थापना से। स्थापना से शुरू करो लिखने के लिए। अर्थ लिखो, शिमला लिखो, पर्यटन स्थल, यहाँ लिखो आलू अनुसंधान केंद्र। हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। ऊपर वाला नीचे ले ले। एकदम भालो अच्छी। चलो लिखो, जहाँ से लिखना है लिखो। धर्मशाला लिखो। बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्मस्थल, धर्मस्थल लिख दीजिए, धर्मस्थल। सोलन में लिख दीजिए मशरूम। उत्पादन पालमपुर, TCT, लेकिन इसको नॉर्थ इंडिया का बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया। पालमपुर हो गया। साउथ किधर है भैया? देखो रे बाबू, किसी को कंफ्यूजन है साउथ किधर है, देख लो एक बार देख लो मैप, दिशा देख लो एक बार रे। देखो बीच में बना है, दिख रहा है हैं? चलो, ये है साउथ मूवी देखा है? पूरा करुआ करुआ एकदम रहेगा देखने में, वो सब खाली दांत झलकेगा, है ना। और वो सब जब मार करता है ना, हम लोग का जैसे हिंदी फिल्म में विशेषकर यूज करेगा क्या, ना गोली यूज करता है, ये सब इधर वाला फिल्म में, है ना। और वो सब यूज करेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, आता है कट्टा, एकदम काटने वाला, खतरनाक एकदम, ऐसे मुड़ा रहेगा हंसुआ के आकार का। जहाँ उस तरह दिखा और जहाँ दिखा काला आदमी, समझ जाओ कौन सा मूवी है, साउथ मूवी। समझ आया? तो इधर वाला मूवी सब होता है साउथ तरफ। देखो अब यहाँ देखो, ये डब्लू से दिखाएं वेस्ट, ठीक है। वेस्ट पश्चिम एरिया, गुजरात वाला एरिया पूरा हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया, महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर है नॉर्थ। क्या है बाबू, क्या है यहाँ पर? नॉर्थ है। तो समझ में आया नॉर्थ किधर है? तो ये वाला एरिया पूरा क्या हो गया?
नॉर्थ। कोई दिक्कत? नहीं। उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हुआ। आप समझ में आ रहा है कि दीघा किधर है? नॉर्थ इंडिया देखा उधर रे, देखो वहाँ हाँ देखिए देखो। अब देखो इधर में क्या क्या बच गया, देखो नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, तो क्या बचा? ईस्ट बचा रे, है ना? समझ में आया? चलो लिखो जल्दी से। पालमपुर को लिखो TCT, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत की। ठीक है, उत्तर भारत की। हिम का अर्थ लिखा दिए, हिम जोड़ आंचल, मतलब कि हिम के आंचल में रहने वाला, हिम के चादरों में रहने वाला, हिम आंचल। क्या हुआ? इसमें ऐड कर दो, बौद्ध धर्म लिखा है ना, उसमें ऐड कर दो दलाई लामा, उसको भी लिख दो दलाई लामा। कब आया था? 1959 में। ठीक है, हाँ मैंने 1959 ईस्वी में आया था। लिखिए पहले। आप लोग देखें थी क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से तुम लोग पहनती, मतलब जो मुस्लिम लड़की है वो लोग पहनती है, क्या बोलते हैं उसको? नकाब नहीं बोलता है, हिजाब बोलता है। हिजाब बोलता है रे? देखो नकाब तो ये जनरली बोलता है, हिजाब। इसका विकास जानता है कहाँ हुआ है? इसका विशेष कर लेकिन विकास जो हुआ है, कंट्री है ना, मध्य कंट्री, एग्जाम्पल के लिए वहाँ पे हो गया आपका अरब वाला कंट्री, और सऊदी अरब जो हो गया, वहाँ पर ना खतरनाक आंधी बहता है। आंधी कैसे जानता है? सहारा रेगिस्तान से। सहारा जो रेगिस्तान है, सहारा जो रेगिस्तान है, वहाँ पर से ना जो धूल उठता है ना, तो धूल उठने की वजह से वहाँ पर का आदमी लोग भी पहनता है ये वाला, सऊदी अरब की तरफ का, उधर का आदमी को। वो धूल ना आके सऊदी अरब तक, वहाँ तक आता है, उस एरिया में पूरा भर जाता है आके। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुआ, तो वहाँ से पहनते पहनते जब वहाँ मुस्लिम लोग कैसे प्रसार हुआ, जैसे कोई भी धर्म का प्रसार होता है कि नहीं, उसी प्रकार से तुम लोग का धर्म का प्रसार हुआ, तो वो धीरे धीरे हम लोग का इधर भी पहनने लगा, लेकिन यहाँ प्रचलन में नहीं था। ठीक है, शायद किसी को बुरा लगे तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम पढ़े रियली में वही तुमको बता रहे हैं। ठीक है, हम किसी भी धर्म को, मेरा मकसद नहीं है कि हानि पहुंचाए या फिर किसी को भी ये करें, किसी को दिल पे इसको लेने का ज़रूरत नहीं है। पहले बोल दिए, नहीं तो बोलेगा मेरा देखिए ऐसे बोलता है। नहीं जान देता, बता दीजिए। तो उसी प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश का जो महिला लोग है ना, लिख लिया रे? हिमाचल प्रदेश का जो महिला लोग है, तो वहाँ एक कपड़ा पहनता है जो कि टोपी जैसे हम पहने हैं ना, उसी प्रकार से वो लोग के लिए भी पहनने के लिए आता है। ठीक है, जिसको हम लोग करते हैं रिहाडे कहते हैं। ठीक है, रिहाडे। ठीक है, या रहीडे कहते हैं। क्या कहते हैं? रहीडे कहते हैं या फिर रिहाडे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहनता है इस तरह करके, वो ठंडा से बचने के लिए। ठीक है, पूरा ओढ़ के रहेगा इधर से और ऐसे करके बांधेगा। जैसे मान लो ओढ़नी को धूप के टाइम में बांध लिया, लेकिन उन लोग का वो दूसरे टाइप का रहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिहाडे कहते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में पहनता है। समझ में आ गया? तो आज इतना ही रखते हैं। यहाँ पर कुछ समझाना है तो पूछ सकता है, फिर से एक बार बतला देंगे। कुछ छूट गया क्या? धर्मशाला में देखो क्या क्या है, बौद्ध धर्म स्थल है, दलाई लामा है यहाँ का 1959। देख, धर्मगुरु होता है, जैसे मौलवी हो गया या फिर पंडित हो गया, उसी प्रकार धर्मगुरु था। दलाई लामा कोई धर्म पद का नाम है। समझ में आया? और वर्षा सबसे बेसी कहाँ होता है? धर्मशाला में ही होता है। वो नहीं लिखे हैं तो लिख लेना, जैसे हम मुँह से बोल दिए। ठीक है, तो लिख लेना कि वर्षा सबसे बेसी कहाँ होता है? धर्म के लिए से हम पहले बताए हैं ये वाला कि वर्षा बेसी होता है, बताएं कि नहीं रे? तब पालमपुर TCT नॉर्थ इंडिया का, कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया का, मतलब इस इधर वाला जो इंडिया है ना, तो उसका राजधानी कौन सी है? TCT, मैंने चाय का राजधानी कहते हैं। ठीक है, TCT कहते हैं, समझ लो ना, TCT कहते हैं बस। अब 1971 में इसका स्थापना हो गया था, हिमजोड़ आंचल। खत्म? ठीक है, अब तुम लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है? सुन लो, सुनो सूचना। देखो रे बाबू, तुम लोग का टेस्ट है 5 जून, क्या जुलाई है? क्या चल रहा है?
5 जून को, ठीक है। अब सुनो बात को ध्यान से। तो टेस्ट वाला में ना तुम लोग को टेस्ट फी जमा करना होगा 50 रुपया करके, ठीक है। काहे कि क्वेश्चन और कॉपी हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना घर से नहीं देंगे। और तुम लोग का फीस तो मिनिमम ना रखे हैं, 200 रुपया सभी का है ना। 200 रुपया क्या है, सब स्टूडेंट 9वां 10वां या फिर 7वां 8वां छठा से लेके क्या है मैंने 10वां तक सबका तुम लोग फीस जमा कर देगा, टेस्ट फी। और एक बात और है, #JEK 2026 वाला जो है, जो पढ़ा रहे हैं तुम लोग को यूट्यूब में, वो वाला सबको बता देना, ठीक है। जो भी 9वां 10वां वाला है उसको भेज भी देना, समझ में आया, समझे रहे। देखो शादी विवाह तो है ये है, ठीक है। हम गार्जियन के लिए एक सलाह देते हैं, बोलेगा कि सलाह दे रहा है हमको, ठीक है। तो जिसको भी ख़राब लगेगा तो मत देखिए वीडियो, तो बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तुम लोग मत सुनना, तुम लोग को तो ख़राब शायद नहीं लगेगा। हम पहले बोल देते हैं कि लड़की लोग का शादी जो कराना है ना, कम से कम 18 प्लस होने दीजिए, प्लस में कि कम से कम उसको 12th पास करने दीजिए, ठीक है। 12th पास होने दो, ठीक है। उसके बाद शादी ब्याह कराइए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्या तुम लोगों को कैसा लगता है कि पढ़ना चाहिए कि जल्दी शादी ब्याह कर लेना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। तुम लोग नहीं बोलती है कि पढ़ाई करना है। अभी सबसे नर्क वाला ज़िंदगी हो जाता है, पता है। तब क्या मतलब है, थोड़ा सा कुछ अच्छा कर लो, उसके बाद तो फिर है ही। देखो अगर हम अच्छा हैं या फिर आप अच्छा है ना, तो आपका आने वाला जनरेशन क्या होगा, अच्छा होगा। तुम पढ़ी लिखी है, तुम्हारा बच्चा भी थोड़ा सा उस पर ध्यान देगा पढ़ाई लिखाई में। और तुम ही यदि इस तरह हो गया मान लो कि, तब तो फिर आने वाला तुम्हारा जनरेशन भी क्या हो जाएगा, ख़राब ना हो जाएगा। होगा कि नहीं, बताओ तो, होगा कि नहीं। तब और एक बात कि अगर यदि हम अच्छा है ना, लड़की हो या फिर लड़का, हमारे ऊपर मतलब कोई भी दाग या फिर किसी प्रकार का ऐसा काम हम नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी गार्जियन हमको ज़बरदस्ती मतलब प्रेशर नहीं बना सकते हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बोलो कि हम कुछ गलत नहीं ना किए हैं, आए गलत कर रहे हैं कुछ, क्या जब नहीं कर रहे हैं तो हमको क्या ज़रूरत है शादी ब्याह करने, करेंगे, आने दीजिए टाइम। हम आपका नाम नहीं ना डुबा रहे हैं, मुड़ी ऐसे हिट नहीं करवा रहे हैं। करवाएंगे तब बोलिएगा कि हाँ शादी कर ले, तब कर लेंगे। भैया मुड़ी हिट करवाएंगे तो ये देखो 2-4 लड़की के चलते से सब लड़की बदनाम है। तुम लोग मानते हो कि नहीं इस बात को? हमको बताओ, किसी का बात के मतलब गार्जियन का कोई बेटी मैंने बड़ी होने काहे गांव में शादी करा देता है, गलत काम करता है कोई है ना। अब कोई इस तरह कर लेता है तो उसका बाप का मुड़ी ठो ऐसे होता है ना, तो ऐसे करके ही चलना पड़ता है, ठीक है। उसको ऐसे करने में ना सोचना पड़ता है। क्यों पता है क्यों? जानता है कि यदि ऐसे करेंगे तो बोलेगा कि मैंने उसको मन में अपनी डाउट होता है कि पता नहीं क्या बोलता होगा मेरे बारे में आदमी सब, कि फलना की बेटिया देखी मैं भाग बोलूँ। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ठीक है। खास करके ध्यान दो, समझाया तुम लोग, गलत चीज़ से दूर रहो तुम लोग, सही बोल रहे हैं। अच्छा से एकदम पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। लाइफ में अरे पहले क्या था, बहुत दिक्कत था, आदमी लोग जल्दी शादी ब्याह, अभी तो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। और सरकारी स्कूल वाला का तो फ़ायदा है, स्कॉलरशिप देता है, प्लस में कि उधर से भी पैसा मिलता है। कौन कौन बहुत सारा योजना चल रहा है, सावित्रीबाई फुले वाला योजना सब है कि नहीं, उसके तहत पैसा मिल रहा है। ट्यूशन में लगा दो वो पैसा, कितना मात्र 200 रुपया करके अच्छा लगता है कहीं भी, तो कितना सालों भर तो नहीं पड़ेगा। हमको लगता है कि तुम अगर यदि 10 महीना पढ़ेगा, ठीक है, ताकि हम भी यदि पढ़ाएंगे तो शायद हम लगता है कि हम 2 महीना मैंने पूरा साल भर यदि पढ़ाएंगे तो 2 महीना हम बीच में छुट्टी करवे करेंगे, ठीक है। एग्जाम के बाद तो छुट्टी करिए देंगे, ठीक है। जैसे फाइनल एग्जाम होगा तो उसका 1 महीना या 2 महीना छुट्टी रहेगा ही। तो पढ़ना तो वो कितना है, 10 महीना पढ़ना है, तो 2000 रुपया तो लगता ही है फीस, है ना। तो कोई चीज़ का अभी के टाइम में किसी प्रकार का कोई दिक्कतें नहीं है, सब चीज़ एकदम अवेलेबल है। एक समय था उस टाइम दिक्कत था, चलो ये नहीं है वो नहीं है तो क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी सब चीज़ अवेलेबल है। समझ में आया बाबू? हाँ, तो बोलो घर में कि अभी हम नहीं शादी ब्याह करेंगे, आराम से पढ़ने दीजिए कुछ दिन, है ना। अरे अभी खेलने कूदने का उम्र है, हाँ, समझ में आया? तो आओ तुम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, और कल से तुम लोग अपना अपना टाइम में आएगा। और 5 तारीख को टेस्ट है, जो बाकी है हम उसको रिवीजन करा देंगे, जो चैप्टर है। और 8वां क्लास वाला का हम वीडियो अपलोड कर देंगे। वो एक्सरसाइज जो नहीं पढ़ा है उसके लिए जाके वहाँ से देख लेना तुम लोग।
ठीक है, काहे कि दोबारा फिर से वही चैप्टर नहीं पढ़ा पाएंगे, काहे कि कोई कोई पढ़ लिया है, अब यदि वही चैप्टर पढ़ाएंगे तो लगेगा सर एक ही बार बार पढ़ा रहे हैं, नहीं खराब लगेगा। समझ में आया? तो इसीलिए अब आज का कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और तुम लोग में से